और तैयारी का प्रमाण है। आप जानते हैं कि अगर हम इतना बड़ा लाखों लोगों का आयोजन इस दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं कर सकते, ये करने का अवसर हमें हरियाणा की भूमि ने दिया है। और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं उस नेतृत्व का जिसने इस सोच को दिशा दी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। सर, आपकी कार्यशैली से यह स्पष्ट दिखाती है कि बदलाव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाने के तरीके से आता है। और आज हम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से उसी दिशा में देश के लाखों लोगों के साथ मिलकर एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। और अब ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। सर, मैं चाहूंगा एसलीपीएस के सभी फाइटर खड़े हो जाएं, मोबाइल की लाइट जला लें, इतनी रोशनी फैला दे, इतनी रोशनी फैला दे कि इस कोने से उस कोने तक हमारे मुख्यमंत्री जी की रोशनी में पूरा हरियाणा नहा जाए। सभी लाइट जलाएंगे और शोर मचा के अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और स्वागत कीजिए उस नेतृत्व का जो अवसर भी लोगों तक पहुंचाता है और व्यवस्था भी लोगों के लिए बनाता है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। जोरदार तालियां। गुरुग्राम की लेजर वैली में इस विजय पर्व के कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला है। मैं उनका वो हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। ये मां शीतला की भूमि, ये गुरु द्रोणाचार्य की भूमि, यहाँ आए हैं। मैं उनका हरियाणा में यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जोरदार तालियां बजा करके पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करिए, उनको मालूम पड़े। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, साथियों जोरदार तालियां बजा करके हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, जोरदार तालियां बजा करके साथियों स्वागत कीजिए। और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी, जिस स्थान के ऊपर आप लोग बैठे हैं, ये स्थान उनकी विधानसभा का है। इनका भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हमारी पटौदी की विधायिका विमला चौधरी जी, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, इस फर्म AWPL के MD और CEO संजीव जी, इनका भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। और हमारे संदीप हिंदुस्तानी जी, उनका भी जोरदार स्वागत करिए। साथियों, इतनी भारी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से आप यहां गुरुग्राम के इस लेजर वैली में पधारे हैं। मैं जहां आपका स्वागत करता हूं, आपसे अपील भी करता हूं कि आप जोरदार तालियां बजा करके आप अपना स्वागत कीजिए। मैं आप सबका स्वागत और धन्यवाद इस पवित्र भूमि पर करता हूं।
ये गुरु द्रोण की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, आप यहां आए हैं। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आज एक ऐतिहासिक हनुमान चालीसा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज आपने यहां बनाया है। साथियों, ये लेजर वैली पार्क में इतनी भारी संख्या में आप एकत्र हुए हैं। यह जनसमूह केवल भीड़ नहीं है, बल्कि ये आज आस्था, ऊर्जा और एकता का साथियों महासागर है। साथियों, अभी हम सब ने मिलकर के हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, यह केवल ये रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की ये विश्व भर में गूंज है। साथियों, सनातन परंपरा की ये ताकत है, ये शक्ति है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जब आज हमने यहां पर हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। साथियों, ये हमें सिखाते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। और साथियों, जब मन में विश्वास हो, तन में परिश्रम हो और हृदय में प्रभु श्री राम का नाम हो, तो तब लक्ष्य, साथियों, हर लक्ष्य छोटा पड़ जाता है। साथियों, कहा भी है जहां भक्ति है, साथियों, जहां भक्ति है वहां शक्ति है, जहां एकता है वहां विजय है, वहां साथियों विजय है। साथियों, मुझे खुशी है आज आप सबके बीच में आकर के मुझे यहां इस गौरवशाली कार्यक्रम में मुझे अपने आप को शरीक करने का मौका मिला है। साथियों, इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को मैं भारत के बदलते स्वरूप और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों और युवाओं के आत्मविश्वास का ये उत्सव कहता हूं। साथियों, ये जोश, ये उत्साह, ये आप लोगों का ये आज दिखाई दे रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम का नाम विजय पर्व रखा है। साथियों, आमतौर पर तो हम युद्धों में विजय प्राप्त करने के दिन को विजय पर्व के रूप में मानते हैं। साथियों, लेकिन यह विजय पर्व, ये जो विजय पर्व है, साथियों, ये संघर्षों पर विजय की है और निराशा पर और बेरोजगारी पर यह साथियों विजय का ये पर्व है। आज में हम सब ने देखा है ड्रोन के माध्यम से, साथियों, इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम ये हमारे साथियों संजीव जी ने यहाँ किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं देश भर से आए हुए यहाँ युवाओं का मुझे अभिनंदन करने का इस अवसर के ऊपर मौका मिला है। साथ ही मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई और साथियों साधुवाद देता हूँ।
इस पवित्र कार्यक्रम में आप लाखों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। आत्मनिर्भर भारत, साथियों, हमारा देश विकसित भारत बन सकता है आत्मनिर्भर भारत से। साथियों, आत्मनिर्भरता की दिशा में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से युवाओं ने अपनी जो पहचान बनाई है वह हम सब के लिए वास्तव में एक प्रेरणादायक है। साथियों, मैं संजीव जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और साथियों फौजी भी हैं, फौजी भी हैं जिन्होंने गजब का ये मुहिम चला रखी है। साथियों, आज हम एक ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जहां आत्मनिर्भर भारत एक जन आंदोलन बन चुका है। हम देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। साथियों, यह देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में साथियों इस क्षेत्र ने 10 गुना वृद्धि वो की है। इसके लिए मैं संजीव जी को और आप सब महानुभाव को दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम देख रहे हैं जहां 2015 में साथियों इस क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का कारोबार था, आज 2025-26 में ये बढ़ करके 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये आप लोगों के कर कमलों के द्वारा हुआ है। साथियों, आप जैसे लाखों युवाओं की मेहनत, लगन और विश्वास का ये परिणाम है जिस पर मुझे गर्व है। साथियों, जिस पर हर देशवासी को आप लोगों पर गर्व है। मित्रों, यदि हम हरियाणा की बात करें तो यह राज्य डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में आज ये शामिल हुआ है। साथियों, हाल के वर्षों में हरियाणा में इस उद्योग का टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ से बढ़कर के ये 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथियों, हमें गर्व है। साथियों, यहाँ 5 से 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनमें 60% से अधिक हमारी महिला बहनें इस कारोबार के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह आंकड़े बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग केवल व्यापार नहीं बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का ये माध्यम बन चुका है। साथियों, यह उद्योग छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये मजबूत कर रहा है। साथियों, और लोगों की आय बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। साथियों, सरकार भी इस क्षेत्र के को महत्वपूर्ण समझते हुए लगातार हमारी हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डायरेक्ट सेलिंग नियमों ने इस उद्योग की वैधानिक पहचान, पारदर्शिता और सुरक्षा ये प्रदान की है। साथियों, इससे न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है बल्कि
इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों लोगों को भी एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण मिला है। साथियों, यह सरकार की दूरदर्शिता का ये परिणाम है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री संगठित रूप से ये आगे बढ़ रही है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसने बिना बड़े निवेश के, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में साथियों समान अवसर ये प्रदान किए हैं। यह क्षेत्र गांव-गांव तक पहुंचकर युवाओं को साथियों रोजगार दे रहा है, महिलाओं को ये सशक्त बना रहा है और समाज में आर्थिक संतुलन ये स्थापित कर रहा है। साथियों, आज एक सामान्य परिवार से कि महिला भी इस क्षेत्र के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है, अपने ही परिवार की साथियों आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आज का यह युग साथियों ये कौशल का युग है। केवल डिग्री से नहीं बल्कि स्किल से सफलता मिलती है। आज का ये युग है। डायरेक्ट सेलिंग में कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल और मार्केटिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साथियों जैसे कौशल की जरूरत रहती है। साथियों, ये ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन के 80 पाठ पढ़ाए जाते हैं। यहाँ हर व्यक्ति सीखता है कि कैसे कठिनाइयों से लड़ना है। साथियों, इससे हमें ये सीख मिलती है कैसे असफलताओं को सफलता में बदलना है और कैसे अपने लक्ष्य को साथियों प्राप्त करना है। डायरेक्ट सेलिंग आज एक बहुआयामी ये उद्योग ये बन चुका है जो केवल एक क्षेत्र तक ये सीमित नहीं है। यह उद्योग स्वास्थ्य और वेलनेस, आयुर्वेदिक उत्पाद, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी और कॉस्मेटिक, होम केयर, कृषि उत्पाद, फूड एंड बेवरेज, फैशन, लाइफस्टाइल जैसे अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से साथियों कार्य कर रहा है। यही कारण है कि यह उद्योग हर वर्ग के उपभोक्ताओं और हर वर्ग के उद्यमियों को ये जोड़ता है। साथियों, आप विभिन्न कंपनियों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। हमने उपभोक्ता को सीधे उत्पाद पहुंचाने के लिए छोटे छोटे कारीगरों, शिल्पियों और बुनकरों को ये मंच प्रदान किए हैं। साथियों, हम प्रदेश में आजीविका मार्ट, हरियाणा प्रदेश में सरस मेले और दीपावली मेले आदि का आयोजन इन्हीं अपने उत्पादों को बेचने का ये अवसर प्रदान करते हैं। साथियों, हम कौशल विकास मिशन, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग को अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साथियों बढ़ावा दे रहे हैं। युवा साथियों, आप भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। आपका जोश, आपकी ऊर्जा और आपका संकल्प देश का भविष्य ये तय करेगा। साथियों, आज आप जिस राह पर चल रहे हैं यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक प्रेरणा है। आपने यह सिद्ध कर रहे हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य साथियों असंभव नहीं है। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप इस क्षेत्र में और अधिक साथियों मेहनत करें, अपने कौशल को निरंतर विकसित करें और अपने नेटवर्क को और मजबूत करें। साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि निरंतर प्रयास से
ये जरूर मिलती है। साथियों, याद रखिए, बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। साथियों, आज इस मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन भी किया है। साथियों, आपका अनुभव, जो पुष्कर जी धामी का अनुभव और उनका विजन और आपका नेतृत्व, साथियों, यहाँ उपस्थित युवाओं को आगे बढ़ाने की वो प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, मैं इस अंत में इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों को एक मंच पर लाकर उन्हें प्रेरित करने का कार्य साथियों संजीव जी आपने किया है, वह वास्तव में एक सराहनीय कार्य आपने किया है। यह आयोजन आने वाले समय में और भी बड़े परिवर्तन की ये नींव रखेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अपने कौशल को साथियों हम विकसित करेंगे, समाज को सशक्त बनाएंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आप सभी को विजय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।